तिरपाल मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत दछेहण में दोपहर बाद अचानक 4 कमरों के मकान में आग भड़क उठी, जिसमें पूरा मकान पल भर में जलकर राख हो गया। बताते चले कि 3 भाइयों का संयुक्त मकान दिन के समय अचानक आगजनी की घटना होने के कारण देखते ही देखते घरेलू सामान सहित राख के ढेर में तब्दील हो गया। दिन के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने घर में लगी आग को देखकर आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग को बुझाने में नाकाम रहे। प्रशासन द्वारा आकलन करके लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान बताया गया है। प्रशासन की तरफ से तीनों भाइयों को फौरी राहत के तौर पर नगद राशि तथा राशन सहित तिरपाल मौके पर प्रदान किए गए। सर, ये जो आगजनी की घटना ग्राम पंचायत दछेहण में हुई है, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें और प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग रहा है इनके लिए। आज जैसे ही हमें कोई 4 बजे लगभग सूचना मिली कि 3 बजे के आसपास नौवा के पास एक रिहायशी मकान है श्री दयासागर पुत्र हरि सिंह का। ये 3 भाइयों का मुश्तरका मकान था। जो परिवार यहाँ नहीं रहते बल्कि वो बखरौट में रहते हैं, यहाँ पर उनके एक किराएदार रहते थे। जैसे हमारे पटवारी द्वारा यह सूचना दी गई कि एक मकान जो है आग की चपेट में आ गया है, जैसे ही पटवारी को मुताबिक तहसीलदार के आदेशानुसार उसको मौके पर भेजा गया। मौके पर जैसे ही पहुँचे उसने आकलन किया गया कि इस मकान में लगभग कोई 6 लाख की क्षति हुई है, जिसमें एक परिवार किराए पर रहता था जो कि चाल चौक क्षेत्र से संबंधित है। उसके पास रहने के लिए कोई भी आश्रय नहीं बचा, ना सामान बचा। उसके लिए हम जो है फ़िलहाल 5,000 रुपये की फौरी राहत और 5 तिरपाल और 5 किटें राशन की दे रहे हैं। और जो मकान मालिक है उनको हम 5,000 रुपये की फौरी राहत और 1 तिरपाल दे रहे हैं। और उसी के साथ जो हमारे प्रभावित हुआ, जो किराएदार रहता था जिसके पास रहने के लिए कोई आश्रय नहीं रहा, उसके लिए हमने स्थायी आश्रय भी विश्राम गृह लोक निर्माण विभाग में किया गया है, जहां पर इनके खाने व रहने की व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ जैसे ही हमने पटवारी को निर्देश दिए हुए कि ये जैसे एक जो राहत केस है नियमावली के अनुसार राहत केस जल्दी ही इसका तैयार करके नियमानुसार जो भी राहत मिलेगी और परिवार जो प्रभावित परिवार जिनका ये मकान है उन्हें जो शीघ्र आवंटित कर दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त ग्राम पंचायत के उप प्रधान आदरणीय श्री नानक चंद जी है। नानक चंद जी, आपका करसोग टुडे टीवी में स्वागत है। नमस्कार जी। जनाब, ये जो आगजनी की घटना हुई है, इसकी जानकारी कब और कैसे हुई आपको? सर, हमें इसकी जानकारी जो है जो ये मकान मालिक है, ये बखरौट गए थे ना बगीचे के काम करने, तो इन्होंने हमें कॉल किया कि यार देखो बोला उधर करसोग से जो है कॉल आ रही है हमें कि हमारे मकान में आग लगी है। मैं भी बाज़ार आया था अपने काम के चलते, तो जब यहाँ पहुँचे तो देखा तो यहाँ सब कुछ जो है ख़त्म हो गया था। बिजली के सर्किट से जो इसमें आग लगी और यहाँ पहुँचे तब पूरा मकान जल करके राख हो चुका था। और इसलिए जो है विभाग से हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि जो भी नुकसान हुआ है इन परिवारों का, इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ में जो है यहाँ जो रोड की सुविधा नहीं है, शायद अगर रोड की सुविधा यहाँ पर होती तो शायद कहीं मकान बच भी जाता, ना तो यहाँ कोई रोड की सुविधा है। और दूसरी बात यही भी है कि हमारी ग्राम पंचायत दछेहण में ये इन सुविधाओं की बहुत मूलभूत सुविधाओं की अभी बहुत कमियाँ हैं। ना तो ग्राम पंचायत दछेहण के जिस भी एरिया में देखो आप, ना तो गैस की गाड़ी जाती है और ना ही एम्बुलेंस जाती है। जब भी हम ग्राम पंचायत से जो है विभाग के पास, चाहे वो PWD विभाग हो चाहे SDM के पास जाते हैं, तो हम रेजोल्यूशन वगैरह लेके जाते हैं, कहते हैं कि अभी इसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा। कम से कम इस सड़क के काम को चले हुए अभी कम से कम 20 सालें हो गई, 2002-03 से चला हुआ ये काम, तो PWD विभाग का ये काम पूरा ही नहीं होता है। तो शायद ऐसी आगे के लिए जो हमारे विभाग से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो है ग्राम पंचायत दछेहण के गाँवों को जो है एम्बुलेंस सुविधा से जो है जोड़ा जाए और गैस की गाड़ी भी जो है हमारे शेरी शलाग खनेरी दछेहण नौवा गांव में पहुंचे। लोगों को जो है कम से कम 8 किलोमीटर दूर से जो है सिलेंडर उठाने पड़ते हैं और वो करसोग पहुंचाने पड़ते हैं। यहाँ जो है ग्राम पंचायत दछेहण में जो है मूलभूत सुविधाओं की जो है बहुत कमी है। और यही कहना चाहता हूँ कि जो ये इनका नुकसान हुआ, इनके जो है एक भी चीज़ जो है इस मकान से नहीं बचाई गई, जो भी चीज़ इसमें सब कुछ राख हो गया। तो इसलिए जो है तुरंत राहत जो है इनके लिए जो है मकान मालिक के लिए जो कोई तुरंत राहत जो है सरकार की ओर से जो है मिलनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त नगर पंचायत करसोग के स्थानीय निवासी हैं आदरणीय नीजू जी। नीजू जी, आपका करसोग टुडे टीवी में स्वागत है। आप बताएं कि आपको किस तरह से लगा ये आगजनी की घटना का पता? मैं अपनी शॉप में बैठा था, मुझे बाज़ार से फ़ोन आया दोस्तों के कि वहाँ पे आग लगी है। फिर जब बाहर आके देखा तो आग काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। फिर हम आए, फिर साथ साथ 2-3 लोग और भी आए, प्रधान जी आए हमारे दछेहण पंचायत के,
जितने में हम ऊपर पहुँचे उतने में काफ़ी कुछ जल चुका था, मकान में कुछ भी नहीं बचा था। जो इनके इसमें रहते थे उनका बेड बॉक्स से लेके मतलब बिस्तर वगैरह सब कुछ एवरीथिंग, सिर्फ एक सिलेंडर बचा, बाकी सब कुछ जल गया इसके अंदर। तो हमारी तो प्रशासन से यही एक दरख्वास्त है कि इनकी कुछ हेल्प की जाए। बाकी तो आपके सामने ये मकान पूरा टोटल लॉस हो चुका है। जनाब, आपको ये आगजनी की घटना का कब पता लगा और क्या कारण रहे इसके? हमें अभी थोड़ी देर पहले ही, मेरा घर यहाँ नज़दीक है पास, जैसे ही यहाँ से धुआं की लपटें उठी आग की, तो मैं देखते ही ऊपर आ गया और यहाँ देखा कि घर जो है पूरा आग दोष हो चुका था, जल रहा था बुरी तरह से। इसमें पूरे दीवार के लकड़ लगे हुए हैं और किस कारण से ये आग लगी इसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। और जो यहाँ पर किराएदार रहने वाले थे, उन बेचारों का सबका पूरा सामान इसमें जल करके राख हो गया है। और इस तरह से सरकार इनके लिए कुछ ज़रूर राहत के रूप में अपना जो भी बनता है दे। तो हम यही सरकार से भी प्रार्थना करेंगे जिनके ये मकान है, और उनको भी कुछ इसके बारे में ज़रूर मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ नगर पंचायत करसोग के स्थानीय निवासी आदरणीय खेमराज जी है। खेमराज जी, आपका करसोग टुडे टीवी में स्वागत है। आपको इस आगजनी की घटना का पता लगा? हमने जैसे ही धुआं देखा, हम उसके बाद दौड़कर तुरंत यहाँ पहुँचे हैं जी। और सरकार से क्या आप पीड़ित परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को फिलहाल आशियाने का कुछ किया जाए, और जो भी सुविधाएं इन्हें सरकार दे सकती है वो मिलनी चाहिए। करसोग टुडे टीवी के लिए करसोग से तेजराम धीमान की रिपोर्ट।